हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने 14 तक के क्वेश्चन को कर लिया था। अब ये 15वां नंबर क्वेश्चन इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ ऑक्सीजन गैस इन द लेबोरेटरी। लेबोरेटरी में गैस के प्रिपरेशन के लिए कौन सा ऑक्सीजन का प्रिपरेशन के लिए कौन सा गैस का यूज किया जाता है। तो देखिए, KlCO3 को जब हीट और कैटलिस्ट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं तो KCl और O2 बनाया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द रिएक्शन। इस रिएक्शन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि इट इज अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन एंड इंडोथर्मिक इन नेचर। देखिए, मेरा पहला ही कॉम्बिनेशन सही हो गया। कैसे सही हो गया? डीकम्पोजिशन रिएक्शन है ये। देखिए, KClO3 डिकम्पोज हो रहा है भैया। KClO3 टूट के बन रहा है KCl और 3O2 टूट रहा है। तो हम देख ही रहे हैं कि डिकम्पोज हो रहा है। तो पहला तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया। और दूसरा, हम यहाँ पे एरो के ऊपर देख रहे हैं कि हीट लग रहा है, हीट हमको देना पड़ रहा है इस प्रोसेस में, रिलीज नहीं हो रहा है। जब हीट देना पड़ेगा तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? इंडोथर्मिक प्रोसेस करेंगे। तो पहला ही मेरा क्या हो गया? आंसर सही हो गया। दूसरा कह रहा है कि इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो ही नहीं रहा है क्योंकि दूसरा कोई रिएक्टेंट यहाँ पे नहीं है। तीसरा कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड अकम्पेंड बाय रिलीज ऑफ हीट। यहाँ पे ये गलत हो गया कि रिलीज ऑफ हीट इसमें नहीं हो रहा है, ये बात याद रखिएगा। और आगे कह रहा है कि इट इज अ फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड एक्सोथर्मिक इन नेचर। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये नहीं है क्योंकि यहाँ पे हीट लिया जा रहा है, दिया नहीं जा रहा है। चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए, 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व है? स्टोरेज ऑफ ऑक्सीजन गैस अंडर द प्रेशर इन ए गैस सिलेंडर। गैस सिलेंडर में जब ऑक्सीजन गैस का डाल रहे हैं वो है केमिकल प्रोसेस। लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, कीपिंग पेट्रोल इन चाइना डिश इन ओपन, हीटिंग कॉपर वायर इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एट द हाई टेम्परेचर। तो आपको पता होगा कि हीटिंग ऑफ कॉपर वायर को जब हम लोग हीट करेंगे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो क्या बना लेगा? कॉपर ऑक्साइड। तो यही मेरा क्या हो गया? केमिकल रिएक्शन हो गया। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इन विच ऑफ द केमिकल रिएक्शन इक्वेशन द एब्रीविएशंस represent the correct state of the reactants and product involved at the रिएक्शन टेम्परेचर। आपको पता होगा कि रिएक्टेंट्स किसको बोलते हैं? इस तरह एरो के इस वाले भाग को, लेफ्ट वाले साइड को क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट बोलते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है? रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये दोनों को झोलझाल से जो बन रहा है उसको क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो H2O सबसे पहले क्या होगा पता है? ये गैस होगा कि लिक्विड होगा? H2O भैया लिक्विड होगा, इसीलिए ये दोनों ऑप्शन तो मेरा पहले ही कट गया। अब आगे देखते हैं कि यहाँ पे ये दूसरा नंबर में हाइड्रोजन गैस, ये तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन लिक्विड दिया हुआ भैया। ऑक्सीजन लिक्विड कैसे होगा? ऑक्सीजन गैस होगा। ये सब चीज़ ध्यान रखिए कि एक चीज़ को। अब यहाँ पे देखिए, हाइड्रोजन भी गैस है, ऑक्सीजन भी गैस है, और बन क्या रहा है? लिक्विड बन रहा है। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा? मेरा सही हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? तो यहाँ पे देखिए, KClO3 हम पहले ही बता दिए थे कि डिकम्पोजिशन है, क्योंकि ये पे क्या हो रहा है भैया? डिकम्पोज हो रहा है, ये टूट के अलग हो जा रहा है। MgO प्लस H2O यहाँ पे कंबाइन होकर बना रहा है।4Al प्लस 3O2 Al2O3 बना रहा है। ZnFeSO4 प्लस ZnSO2 प्लस Fe, तो ये नहीं बना रहा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। 2 and 3 ये दोनों होगा। ये आप सीधा देख सकते हैं कि ये दोनों मिलके यहाँ पे बना रहा है, ये दोनों मिलके यहाँ पे बना रहा है। तो सीधा क्या कर रहा है? हमको कॉम्बिनेशन रिएक्शन पूछ ही रहा है। तो ये होगा। इस तरह से ये शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो है वो खत्म हो गया।